दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दिल्ली को बर्बाद करके पंजाब भागे अरविंद केजरीवाल ने आज यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर फिर से अपना ज्ञान आपके कार्यकर्ताओं में बरसाया। सदी के सबसे बड़े पलटू राम ने कहा कि देश को 75 साल हो गए, फिर भी देश की शिक्षा ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। पहले मैं सोचता था 75 साल हो गए आजादी को, मैं यही सोचता था शिक्षा क्यों नहीं ठीक हो रही हमारे देश में, इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा है। मेरे को लगता है कि अगर हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी तो एक पीढ़ी में हम अपने देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। शिक्षा जगत में झूठी क्रांति लाने वाले अरविंद केजरीवाल जी, जब देश में आप जैसे फेकुचन नेता होंगे तो फिर भला देश में कैसे शिक्षा ठीक होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में शिक्षा की क्रांति जगाने वाले अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले साल केवल सिर्फ 1 लाख बच्चे 9वीं कक्षा में फेल हो गए। लगता है शिक्षा की मशाल में ठीक से आग नहीं लग पाई थी। खैर, बकलोली करने वाले केजरीवाल जी कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने देश के लोगों को साजिश करके अनपढ़ रखा है। मतलब इतना झूठ केजरीवाल जी कहां से लाते हो। आपके राजनीति में आने से पहले देश में लाखों स्कूल और कॉलेज बने हुए थे। आपने तो 12 साल में शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया था। भूल गए क्या केजरीवाल जी दिल्ली वालों ने क्यों आपको दिल्ली से भगाया है। और शायद आप भी भूल गए कि बीजेपी और कांग्रेस के बने स्कूल और कॉलेजों में पढ़कर ही आप इनकम टैक्स के कमिश्नर बन पाए थे। मैं सोचता था क्यों नहीं हो रही, मुझे लगता था इनको करना नहीं आता, इनसे हो नहीं रहा। लेकिन जिस तरह से ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में इस देश को अनपढ़ रखा है। हमारे फेकू महाराज आगे कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है। वैसे दिल्ली वाले भी बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया है, तो फिर क्यों आप राहुल गांधी की गोद में जा बैठे थे। जिस कांग्रेस को केजरीवाल रात दिन गाली दिया करते थे, जिनके नेताओं के भ्रष्टाचार के सबूत सूटकेस में लेके घुमा किया करते थे, फिर उन्हीं के साथ क्यों गठबंधन किया। इसका जवाब जरूर देना केजरीवाल जी, नहीं तो हम बता दें क्यों। क्योंकि आपको अपना शीश महल जो बनाना था। आगे हमारे क्रांतिकारी केजरीवाल जी कहते हैं कि ये लोग बाबा साहेब का सम्मान केवल दिखावे के लिए, मजबूरी के लिए करते हैं। वैसे आपके नेता बाबा साहेब का कितना सम्मान करते हैं ये दिल्ली के सब लोगों ने देखा है। इनको बाबा साहब से कोई प्यार नहीं है, ये कोई बाबा साहब की इज्जत नहीं करते। मजबूरी है कि बाबा साहब को इज्जत देने का दिखावा करना पड़ता है। और क्या मजबूरी है, वोट चाहिए इनको, एससी समाज के वोट चाहिए, इसलिए दिखावा करना पड़ता है इनको बाबा साहब की पूजा करने का, बाबा साहब की इज्जत देने का। कैसे आतिशी बाबा साहेब की तस्वीर को पुलिस बैरिकेड पर टांगकर अपनी राजनीति चमका रही थी। आज केजरीवाल और उनके तमाम नेता पंजाब में जा बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता चाहिए, इनको राजशाही चाहिए, इनको बड़े बड़े बंगले चाहिए। इसीलिए दिल्ली से हारने के बाद सीधा पंजाब जा पहुंचे। होना तो ये चाहिए था कि दिल्ली में अपनी हार स्वीकारते, हार का मंथन करते, लोगों के मुद्दे को उठाते, परंतु नहीं। साहब तो दिल्ली से भागे और पंजाब में ठैया जमा लिया और बाबा साहेब के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। पंजाब में पुलिस खुद ड्रग्स सप्लाई कर रही है, परंतु इसको रोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। केजरीवाल जी, जनता सब जानती है और जनता के आगे आपकी पोल खुल चुकी है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगे तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।